हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस स्टार्टर। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ना, ये प्री बोर्ड का पेपर है, क्लास 10th का इंग्लिश का लास्ट ईयर का। देखिए, पेपर का पैटर्न सेम रहता है और आप इस पेपर को देखकर एक तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर कैसा रहेगा। देखिए, सेक्शन ए में जो है रीडिंग स्किल रहेगी। मैं आपको इस वीडियो में ना जो है ग्रामर समझाऊंगा। ठीक है, इस पूरे पेपर में जो ग्रामर आई है, बाकी तो देखो क्वेश्चन सारे चेंज होके ही आते हैं, ग्रामर वैसे चेंज होके आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है पैसेज का है। एक बात और बता दूं कि इसके जो आंसर की है ना, जो मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं, वो भी सारे के सारे जो है ना बना रखे हैं, इसी में आंसर की भी है। मतलब आपको लास्ट में पूरे पेपर की आंसर की भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले जो है पैसेज है। पैसेज को पढ़कर आपको उसके आंसर देने, अगर आप चाहें तो पैसेज की प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं, और फिर पूरे पैसेज करने के बाद जो आंसर किया है उससे अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब इस वीडियो में सीधा जो है पहले ग्रामर करवा रहा हूँ, फिर लास्ट में जो है ना जो है पूरा पेपर और जो है आप आंसर की देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ग्रामर का पोर्शन है, तो ग्रामर के पोर्शन में तीसरा क्वेश्चन आपका ग्रामर का आएगा। सेम पेपर का पैटर्न ये रहेगा और 12 में से आपको 10 करनी होंगी। ठीक है, कई बच्चे 12 कर देते हैं, बाकी टीचर देखेंगे कि भाई जो 10 ठीक है उनको चेक कर लें, बाकी वो अलग मैटर हो गया। अब आप पहला क्वेश्चन देखो, ये लेटर के फॉर्मेट में है। डियर टीम, प्यारी टीम, आई होप दिस मैसेज, ये जो मैसेज है, डैश यू वेल। जब ये मैसेज तुम्हें मिलेगा तो मतलब तुम बढ़िया होगे। ठीक है, आई एम राइटिंग टू अपडेट यू, मैं आपको ये लेटर लिख अपडेट दे रहा हूँ ऑन द लेटेस्ट डाटा अबाउट द सेल्स, सेल्स के बारे में बता रहा है वो। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या लगाओगे। आई होप दिस मैसेज फाउंड यू वेल, फाइंड्स यू वेल, हैज बीन फाइंडिंग वेल, या हैव फाउंड वेल। बताओ, ये जब मैसेज मिलेगा तो आप ठीक हो, ये मतलब है ना। मतलब जब ये मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होगे। तो बताओ क्या लगाओगे, फाउंड लगाओगे, फाइंड लगाओगे, हैज बीन फाइंडिंग, या हैव फाउंड लगाओगे। बताओ। आई होप दिस मैसेज, देखो ये पेरेंट की बात चल रही है, साफ साफ यहाँ पे हिंट दे रखी है। देखो आई एम राइटिंग, मैं लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, अपडेट दे रहा हूँ आपको जो भी है। तो यहाँ पे क्या क्या फाइंड्स, फाइंड्स क्यों आया, ऐसे क्यों लगा, क्योंकि मैसेज एक है, सिमिलर सब्जेक्ट है तो सिमिलर वर्ब आती है। ठीक है, अगर सिमिलर सब्जेक्ट जैसे गो है ना, आई के साथ तो गो लगाएंगे, लेकिन अगर ही है तो ही के साथ गोज लगाएंगे। समझ में आ गई। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया, बी आ गया। फिर नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट है, यहाँ पर इन्होंने बोला है आपको इसको रीड करना है और पूरी लाइन में गलतियों से ठीक बताना है कि उसकी उसमें क्या आएगा। इस पूरी लाइन में गलती है, उसे ठीक करना है। ये कह रहा है वाइल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इज एसेंशियल फॉर कंफर्ट एंड हेल्थ। ये कह रहा है हालांकि जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है कंफर्ट के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इज कंसिडरेबल, लेकिन लेकिन पर्यावरण का जो प्रभाव है उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब मुझे बताओ इस पे क्या गलती है। बताओ, वाइल्ड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इज एसेंशियल फॉर कंफर्ट एंड हेल्थ, देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इज कंसिडरेबल। बताओ। तो देखिए यहाँ पर जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है ना, वो तो प्लूरल को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये प्लूरल है तो यहाँ पे इज लगा रखा है, और हमें क्या लगाना है, यहाँ पे जब इज लगा रखा है तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और देखो दो जगह इज है, पहले भी इज है और बाद में भी इज है, दोनों जगह ही आर लगाना था। क्लियर हो गया, आपको पता लग गया क्या गलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर इन्होंने बोला है कि देखिए आपको ना ये लाइन दे रखी है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये लाइन दे रखी है। आपको ना क्या करना, रिपोर्ट करना है। क्या करना है, रिपोर्ट करना है। रोमन्स के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। अब रोमन ने क्या बोला है, देखो रोमन ने बोला था निम्नलिखित क्वेश्चन अपनी फ्रेंड को, ठीक है, जेरेमी को बोला है, और जेरेमी को इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है,
तो उन्होंने बोला डिड यू एंजॉय द न्यू डांस, कि क्या तुमने नया डांस को एंजॉय किया था, ठीक है, विच हैपेंड लास्ट वीकेंड, जो पिछले वीकेंड को हुआ था। तो रिपोर्टिंग स्पीच सबको आती है। तो इसने बोला किसके, जो है किसकी बात को रिपोर्ट करना है, यहाँ पर बोला हुआ है रोमन के क्वेश्चन को। तो रोमन के क्वेश्चन को क्या करना है, हमें रिपोर्ट करना है। तो रोमन किससे बोल रहा है, जेरमी से बोल रहा है ना, ये जेरमी जो आप बोलना चाहो। तो यहाँ आएगा रोमन आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोमन आस्क्ड हो जाएगा ना। क्यों होगा रोमन आस्क्ड, क्योंकि वो पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, जी हाँ, जेरमी से। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे रोमन आस्क्ड जेरमी, ठीक है, जेरमी कर दोगे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, लगा हुआ ना, लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, सुन रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा है। और क्वेश्चन मार्क लगा है तो हमें, लेकिन क्वेश्चन मार्क किसकी वजह से लगा है, हेल्पिंग वर्ब की वजह से। किसकी वजह से, हेल्पिंग होता है। जब हेल्पिंग वजह से लिखते हो तो इफ लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, इफ। फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं, यू कौन है, यू एंजॉय, बताओ यू, ये जो रोमन है यू किसको बोल रहा है, जेरेमी को। और जेरेमी कौन है, लड़की है, यहाँ से हमें पता लग गया था, हर फ्रेंड लिखा है ना। तो यहाँ क्या लगाएंगे, शी, ठीक है, शी। और डेट जब आ जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, हैड। देखिए मैंने इस रिपोर्टिंग स्पीच के लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप जरूर देखना। रिपोर्टिंग स्पीच एएस स्टार्टर लिखना, या नरेशन लिख के एएस स्टार्टर लिखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने पेपर के क्वेश्चन करवा रखे उसमें, ठीक है। शी हैड हो गया, ठीक है। इंजॉय का क्या हो जाएगा, इंजॉयड हो जाएगा, enjoyed the new dance। देखो बाकी सारा सेम ही है, क्लास which happened, लास्ट का क्या हो जाएगा, लास्ट ही रहेगा, ठीक है, समझ में आई, लास्ट वीकेंड का वीकेंड है। तो ये हमारा आंसर होगा, समझ में, फुल स्टॉप लगा देंगे नरेशन में ना, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 4th नंबर पर। ये कह रहा है आपको इनमें से बताना इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला प्लीज प्रिपेयर सम की डिस्कशन पॉइंट्स लाइक करिकुलम। ये कह रहे हैं कि प्लीज इन पॉइंट्स पे ना डिस्कस कर लो, इन पॉइंट्स पे किस किस पे डिस्कस कर लो, करिकुलम पे डिस्कस कर लो, अपडेट्स पे कर लो, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस पे कर लो, अपकमिंग इवेंट्स पे कर लो, एज डैश वुड बी डिस्कस टुमारो, ठीक है, क्योंकि ये कल भी डिस्कस किया जाएगा। बताओ अब क्या लगाओगे, दोस, दिस, सच, बताओ क्या लगाएंगे। यहाँ पे इन्होंने वुड का इस्तेमाल किया है और कल इस्तेमाल किया जाएगा, जल्दी बताओ क्या लगाएंगे, दिस लगा सकते हैं, बताओ, दिस तो तब लगाते जब एक चीज हो, पर यहाँ पर तो बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, करिकुलम, अपडेट, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस और अपकमिंग इवेंट्स। तो बताओ यहाँ क्या लगेंगे, एज दोज वुड बी, कि उन सबको डिस्कस किया जाएगा, या सच ऐसी चीजें डिस्कस की जाएंगी, बताओ क्या लगाएंगे, एज सच वुड बी डिस्कस टुमारो, या दोस वुड बी डिस्कस टुमारो, बताओ। तो पता है यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, यहाँ पर लगाया जाएगा दोस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, दिस तो लगा नहीं सकते, ठीक है। और ये जो पास्ट सब कुछ चीज होती है ना, तो दिस लगता है, लेकिन ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अभी वो बाद में होगी घटना, तो दोस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, दोस। क्लियर हो गया, अगले पॉइंट पर आ जाओ। उसके बाद इन्होंने बोला है आपको रिपोर्ट करना है, फिर से रिपोर्टिंग स्पीच आ गई, समझो रिपोर्टिंग स्पीच कैसे आई है। पारुल सैड टू हर फ्रेंड, पारुल ने अपने फ्रेंड से बोला आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मेक अ डिफरेंस, मतलब ये बहुत बड़ा मौका है कुछ अलग करने का, देखो तुम्हें भी बहुत बड़ा मौका मिला हुआ है आगे तरक्की करने का, ठीक है। तो फिर पारुल ने अपनी फ्रेंड से क्या बोला, डैट लगा दिया, डैट लगा हुआ ना यहाँ पे। तो अब बताओ जब फुल स्टॉप लगा होता है, डैट लिख दिया इन्होंने, पहले से डैट लिख दिया, तो जब फुल स्टॉप के बाद डैट लिख दिया तो मुझे बताओ आई किस, आई का क्या हो जाएगा, आई कौन है, पारुल लड़का लड़की है, लड़की है, तो शी हो जाएगा। थिंक का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस जो होता है ना वो पास्ट में बदल जाता है, तो थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट, वेरी गुड वेरी गुड। और दिस का क्या हो जाएगा, दैट, इसका क्या हो जाएगा, वॉज, ए ग्रेट का ग्रेट रहेगा, अपॉर्चुनिटी का अपॉर्चुनिटी रहेगा,
ठीक है, 4 का 4 होगा, अस कौन है, दोनों है, तो दैम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैम। 2 का 2 रहेगा, मेक का मेक रहेगा। ठीक है, 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है 2 के बाद, इसलिए मेक का मेड नहीं बनाया करें बच्चे, बोले सर यहाँ मेक लिखा है तो ये भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट में, बच्चों 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, ये डिफरेंस का डिफरेंस ही रहेगा। समझ में आ गई। अब आ जाओ छठे पॉइंट पे। छठे में इसने क्या बोला है, आपको पूरी लाइन में गलती बतानी है, और नीचे मजा आ गया एमसीक्यू भी दे रखे हैं। तो इसने बोला है द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम्स हु प्रोवाइड डाटा ऑन नियर रियल टाइम बेसिस आर इंस्टॉल इन दिल्ली। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या आएगा, बताओ क्या गलती है। ये कह रहा है नियर की गलती है, हु की गलती है, ऑन की गलती है, या आर की गलती है। देखो द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम्स, देखो मैं आपको बता दूं जो हु होता है ना, हु, चलो पहले बात बता दो, पहले नियर देखो, यहाँ देखो नियर लिखा है, ऑन नियर रियल टाइम होगा या बाय रियल टाइम होगा। तो मैं आपको बता दूं नियर तो पॉसिबल है, और आपको ये बहुत मोटा पता होना चाहिए, जो हु होता है ना वो इंसानों के लिए लगाया जाता है, जबकि यहाँ पर द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा हु की जगह दैट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, दैट। बाकी आंसर की लास्ट में सारी हैं। ठीक है, अगर मैं कोई लाइन पूरी नहीं लिख रहा जैसे नरेशन वगैरह, तो अब लास्ट में सारे आंसर्स और अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो सेवंथ क्वेश्चन पर, सेवंथ क्वेश्चन में इन्होंने बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, मोडाल्स बताना है। देखो इधर मोडाल्स, इंडियन रेलवे वेलकम्स यू ऑन बोर्ड, इंडियन रेलवे आपको स्वागत कर रही है। यू आर प्लीज टू अनाउंस, सॉरी वी आर, हमें बड़ी खुशी मिल रही है अनाउंस करते हुए दैट ब्रेकफास्ट डैश सर्व्ड शॉर्टली, आपको खाना थोड़ी देर में दिया जाएगा। काइंडली भी कृपया करके बैठ जाइए। बताओ क्या आएगा, मोडाल बताओ, ought to भी देना चाहिए, दिया जा सकता था, दिया जाएगा, या देना चाहिए। हाँ तो क्या लगाएंगे, विल बी, वेरी गुड, ये सबसे आसान था, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा। मोडाल्स आप छठी सातवीं आठवीं से कर रहे होंगे। अब आ जाओ एट्थ पर, इसने बोला है आपको इसमें गलती बतानी है। देखो गलती बताने के लिए इंग्लिश की सारी ग्रामर अच्छे से पता होनी चाहिए। बताओ गलती क्या होगी, वाइल घोस्ट राइटर, भूत की कहानी लिखने वाले, आर पेड फॉर राइटिंग, उन्हें भूत की कहानी लिखने के लिए पैसे मिलते हैं। द बुक्स देयर ऑथरशिप इज नॉट एक्नॉलेज, उनकी जो लिखने की जो कला है, जो वो लिखते हैं, उनकी उनको दुनिया में कोई नहीं जानता। बताओ क्या आएगा इसमें, क्या गलती है। देखो मैं बताता हूँ सीधा, ये ना पैसिव फॉर्म में यूज किया गया है। पहले देखो यहाँ पे घोस्ट राइटर प्लूरल है, बहुत सारे हैं भूत के राइटर लिखने वाले, मतलब भूत के ऊपर लिखने वाले जो राइटर होते हैं। ठीक है, आर लिखा है, प्लूरल सही लिखा है। और यहाँ देखो पहले से हिंट मिल गई, आर पेड लिखा है, पैसिव फॉर्म में लिखा है, और दूसरा कॉमे में इन्होंने पैसिव फॉर्म में नहीं लिखा। पता है हमें कई बार जो ये जो एडिटिंग होती है ना, हमें अपने अंदर खुद ही हिंट दे देती है, अरे मैं आंसर बता रही हूँ तुम सुन लो सुन लो सुन लो। देखो इन्हें पहले पैरा में पैसिव फॉर्म यूज करी, दूसरे में इन्होंने क्या करा, इस नोट के बाद एक्नॉलेज लगा दिया। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है ना, उन्हें पता होगा कि इसके बाद अगर वर्ब हो रही होती है वर्ब, तो वहां पे आईएनजी लगता है, या अगर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखे तो वो वहां पे थर्ड फॉर्म हो सकते हैं, जो पैसिव फॉर्म को बताती है, जब काम किया जा रहा है, किया जा चुका है, जैसे मतलब जैसे मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, पैसिव फॉर्म होती है ना। तो यहाँ पर एक्नॉलेज की जगह लगाएंगे एक्नॉलेज्ड, क्या लगाएंगे, बस ईडी लगा दोगे। ठीक है, अगले आ जाओ इस पर। अभी नाइन्थ पर है, टीचर स्टूडेंट के बीच में बात हो रही है। नरेशन, देखो नरेशन 4 नंबर पक्का कर देगी आपकी। आप प्लीज मेरी वीडियो देख लो, बहुत फायदा होने वाला है। सारे फॉर्मूले बताए हैं सारे। अब सुनो, टीचर कह रहा है हैव यू सबमिटेड द इंग्लिश प्रोजेक्ट, टीचर कह रहा है बच्चों तुमने इंग्लिश का प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया। तो स्टूडेंट कह रहे हैं नो सर, नो मैडम। अच्छा टीचर या मैडम है भाई, ठीक है, मैम, नो मैम, प्लीज अलाउ मी टू सबमिट इन नेक्स्ट वीक, हमें अगले हफ्ते तक का टाइम दे दो। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें आधा आंसर दे रखा है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, इसका आंसर दे रखा है। देखो इफ ही शी हैड सबमिटेड, देखो पता है ही शी क्यों लगा है, जो स्टूडेंट्स है वो लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ तक कर दिया। इस वाले का तो आंसर कर दिया। अब जो बच्चों ने बोला ना नो मैम, तो उसका हमें आंसर करना है। ठीक है, देखो बच्चों ने
जो नो वगैरह बोला उसका आधा लिख दिया गया है नेगेटिव, ठीक है। एंड आ गया, क्या आ गया, एंड। अब बताओ यहां से करना है हमें, अलाउ मी टू सबमिट इट नेक्स्ट वीक, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। एंड अलाउ का क्या हो जाएगा, एंड अलाउड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, ठीक है। समझो, अलाउ का क्या हो जाएगा, ALLOWED, अलाउड। अब मी कौन है, मी कौन है, स्टूडेंट है ना। अब मान लो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, तो हम क्या कर देंगे वहां पे, हम मान लेते लड़का है, हिम आ जाएगा। लड़की मानना है तो चलो हर आ गया, ठीक है। दोनों हम भी ऐसे लाइन डाल के दिखाएंगे फिर, ठीक है। अलाउड, अलाउड हो जाएगा, अलाउड हिम या हर टू सबमिट इट नेक्स्ट वीक, बाकी पूरा सेम है, बस एक दो वर्ड चेंज होते हैं। नहीं समझ आई, प्लीज बेटा प्लीज, रिक्वेस्ट है, जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो भी देख लेना, 10 पे आ जाओ। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताया गया मोडास भरना है। अब बताओ मोडास कौन सा आएगा यहाँ पर, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है इन 1854 द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर ए कॉटन टेक्सटाइल मिल, सुन रहे हो, क्या बोला, 1854 में मशीनरी चाहिए थी कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए, डैश बी डायरेक्टली इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। और जो है सीधा इंग्लैंड से क्या की जा सकती थी, इंपोर्ट की जा सकती थी। बताओ क्या लगाएंगे यहाँ पर, देखो बच्चों, ये पास की बात हो रही है पहली बात तो, हाँ। बताओ क्या लगा, और यहाँ पे इन्होंने हिंट भी दे दी, बी लगा दिया, बताओ क्या आएगा, बताओ। कुड लगाएंगे, जो अब नहीं हो सकता ना, पहले हो सकता था पास्ट में। शुड क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि चाहिए एडवाइस के लिए होता है। मतलब ये कह रहा है कि 1854 में जो मशीनरी चाहिए होती थी ना कॉटन टेक्सटाइल की, वो डायरेक्टली जो है इंग्लैंड से खरीदी जा सकती थी, या इम्पोर्ट होता दूसरे देश से बाहर खरीदना, बाहर से लेना, ठीक है। अब नहीं कर सकते, अब का तो पता नहीं, लेकिन ये बात चल रही है पुरानी। तो जब पुरानी किसी हम बात करें पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना, जो पहले हो सकती थी, तो बच्चों वहां पे कैन का कुड लगाते हैं, ठीक है। चलो आगे सुनो, फिर नेक्स्ट है 11 नंबर पर, इन्होंने बोला कंप्लीट करो सेंटेंस को, आई डैश जस्ट गोन आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, बताओ। जैसे ही वो बाहर गया ना, तो क्या हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई थी, बताओ क्या आएगा, आई डिड जस्ट गोन, आई हैज, हैड या वाज। जिन बच्चों को पता है यहाँ पे गोन लिख दिया, और गोन जब लिखा होता है तो क्या आता है, हैड या हैव या हैज आता है, पर ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में गोन के पहले क्या लगेगा, हेड लगेगा, तो ये तो सिंपल ही था, हेड लग गया। अब फिर से देखो एक नरेशन आ गई है, देख लो, नरेशन आपके बहुत स्कोर कर देगी मार्क्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं वाई रिवर गंगा वर्शिप्ड, स्टूडेंट कह रहे हैं कि टीचर से पूछ रहे स्टूडेंट कि भाई मैडम, ये सर, कि गंगा जो रिवर है उनकी पूजा क्यों की जाती है, एंड वेयर डज इट इमर्ज फ्रॉम, ये सब कहाँ से निकलती है। तो टीचर कह रही है, ये कह रहे हैं कि रिवर गंगा जो है वो पवित्र नदी है, और ये हिमालय से निकलती है। अब आपको रिपोर्ट करना है, टीचर रिस्पॉन्ड, टीचर को रिस्पॉन्ड करना है, टीचर का आंसर करना है। तो देखो टीचर की लाइन देखो फुल स्टॉप में है, तो जब फुल स्टॉप में डैट लगाते हैं, और देखो एग्जाम में हमें डैट लगा के दे दिया, आधा काम कर दिया है, फिर आगे तो कुछ भी ज्यादा नहीं करना। देखो डैट लगा दिया, डैट लगा हुआ है, फिर क्या लिखेंगे, डैट रिवर गंगा, वही आ जाएगा सेम, बस इसकी जगह वास कर देंगे, जो पेरेंट होता है वो पास बदल जाता है, तो वॉज आ गया, बाकी सारा सेम उतर जाएगा, और इट इमर्जेस की जगह, ठीक है, इट इमर्ज, पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ना वो उसी सेंटेंस में रहते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, द रिवर गंगा, ये करोगे ना, दैट द रिवर गंगा इज नहीं करोगे, यहाँ वाज नहीं करोगे, यहाँ पर इजी रहने देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं उनमें चेंज नहीं होता। अभी मैं आपको वास बोल रहा था ना, तो वास नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुनिया में चीजें सत्य हैं, बदल नहीं सकती, वो उसी टाइम्स में रहते हैं। सूरज पूरब से निकलता है, मैं ये बोल सकता हूँ कि सूरज पूरब से निकलता था, मतलब छोड़ दिया क्या उसने निकलना है, कह रहा सर्दी हो रही है मैं नहीं निकलूंगा, है, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो समझ में आ गई, ये थी ग्रामर। ये फिर आपके एग्जाम में लेटर आएगा,
लेटर के पैटर्न आपने पढ़ रखे ना, 3-4 लेटर है, अच्छे से कर लो। एक तो एडिटर वाला है, और एक इंक्वायरी वाला लेटर है, और जो बुक्स वगैरह मंगाते हैं, ठीक है, जैसे आपको कोई कोर्स वगैरह करना है, और वॉशिंग मशीन वगैरह आपकी खराब हो गई है, ठीक है, कंप्लेन लेटर। तो ये वाले लेटर भी देख लेना। और आगे सुनो, ये देखो यहाँ पर 5वें नंबर पर ना आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आ रहा है। देखो बच्चों, मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ की बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो इस बार सीबीएसई गाइडलाइन से जैसे अलग अलग व्यक्तियों की पहले परफॉर्मेंस लिखी होगी, फिर आपको उनको कंपेयर करना होगा। वो वाले क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस पेपर में भी दे रखे हैं, तो वो वाला नए पैटर्न वाला जरूर देख लेना आप, ठीक है। तो वीडियो बनाइए, एनालिटिकल पैराग्राफ एएससी स्टार्टर लिखना, फिर आपको वीडियो मिलेगी। वैसे तो पता नहीं मिले ना मिले, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ एएससी स्टार्टर। फिर उसके बाद देखो आपकी बुक के आएंगे, सेक्शन डी में पैसेज आएगी, आपको उसके आंसर अच्छे से करने हैं। यहाँ देख लो कौन सी आई है, ठीक है। तो सेम तो आएंगी, बस देख लो कैसे आए हैं। फिर एक और पैसेज आएगी, दोनों में से एक करनी होगी। एक और पैसेज आएगी, दोनों में से एक करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद बुक की पोएम आएगी, ठीक है। पोएम ये वाली करो या नीचे वाली पोएम करो, वही। देखो आपके एग्जाम में ना पोएट्री डिवाइस भी है, अलंकार। तो एक बार सारे पोएट्री डिवाइसेस देख लेना, ठीक है। अलिट्रेशन हो गया, जिसमें पहला अल्फाबेट सेम आता है, पता है ना। और एक होता है सिमले, जिसमें लाइक या ऐसे लिखा आ जाता है, तो वहां पे सिमले होता है ना। तो वो पढ़ लेना एक बार। तो ये देखो, ये चेंज है। और पोएम और पोएट का नाम भी पढ़ लेना, कई बार बच्चे से छोड़ देते हैं। राइमिंग वर्ड सबको आते हैं ना, कैट मैट रैट बैट, पर वो नहीं आएंगे। राइमिंग स्कीम आती है। राइमिंग स्कीम पता ना कि कौन सी आवाज चल रही है, ए ए बी बी, है ना, वो कर लेना। राइमिंग वर्ड तो बहुत छोटी क्लासेस में देते हैं। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर ना देख लो, 40 से 50 वर्ड में लिखने हैं, ठीक है। और फिर 40 से 50 वर्ड में और क्वेश्चन आंसर है। और ना जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो कंपेयरिंग वाले भी आ सकते हैं, थोड़ा डीपली, जो है ना, डेप्थ वाले। जैसे आपने पढ़ा है, अनिल का पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है ना अनिल वाला, थीफ स्टोरी। उसमें किस तरीके से हरी को जो एजुकेशन देता है, तो धीरे धीरे वो एक अच्छा इंसान ही बन जाता है। दूसरी ओर आपने एक कहानी पढ़ी होगी भोली की, कि भोली को भी उसकी टीचर एजुकेशन देती है, तो वो अपने हक के लिए लड़ पाती है। एक बुढ़े से, एक लंगड़े से उसकी शादी नहीं हो पाती, वो उसका जीवन बर्बाद नहीं होता ना। तो इसका मतलब एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है एक इंसान को सही डायरेक्शन देने में, हाँ, है ना। तो इसके रेफरेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे दो एग्जाम्पल देखो, उन दोनों को थोड़ा थोड़ा लिख के फिर अपनी लैंग्वेज में जो बताना चाहो बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये होते इसलिए बस वही बच्चा कर सकता है जिससे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, स्टडी करी है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है, देखो नेकलेस का आपने पढ़ा होगा, नेकलेस की कहानी। तो भोली का है, मैडम नाइट द बस है, ठीक है। लैंचो वाला चैप्टर है। सेकंड टर्म के चैप्टर भी ज्यादा फोकस करना, क्योंकि प्री बोर्ड में सेकंड टर्म के ज्यादा बच्चों को तैयारी करवाने के लिए दिए जाते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए आंसर की स्टार्ट हो गई है, ठीक है।